पता है सूरज निकला नहीं है बाहर, देखिए अंधेरा है, 6 बजा नहीं है और आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। इतना जल्दी मैं कभी उठती नहीं हूँ कि सूरज भी नहीं, हाँ उठती नहीं हूँ ऐसा नहीं, काम रहता है तो उठना पड़ता है। आज भी काम है, बहुत बिजी डे है आज मेरे लिए। मैं तो अभी उठी हूँ, 5:45 बज रहा है, अभी उठी हूँ। मम्मी तो पता नहीं कब से उठ के काम पे लगी हुई है, मुझे भी अभी काम पे लगना है। और मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। क्या बिजी डे है, क्या होने वाला है आज, सब कुछ जानने के लिए आप लोग को ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. सुबह 6:45 बजे का टाइम, मम्मी ने आवाज़ दिया जल्दी या सनराइज़ देख के जा बालकनी में। अक्सर मैं 8 साढ़े 8 बजे उठती हूँ तो ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता है। आज जल्दी उठी हूँ तो पहाड़ के पीछे से सन को निकलते हुए देख रही हूँ। 6:30 बजे के बाद जाके सनराइज़ हुआ। अभी 6:30 बजे तक अंधेरा था, 7 बजने वाला है। फटाफट नहा लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। ओम शांति ओम का एक डायलॉग है ना कि किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको इस चीज़ से मिलाने में। ये डायलॉग बहुत सही है। मैंने पिछले 3-4 साल से सोचा था, दिल ही दिल में, मन ही मन में सोचा था, बोलता है ना संकल्प लेना, संकल्प भी नहीं बोल सकते, ख्वाहिश, एक इच्छा जागी थी कि कन्या पूजन कराओ। मन में सोचा था, किसी के साथ कभी डिस्कस नहीं किया मैंने, मम्मी तक को नहीं बताया। जो लड़की हर बात मम्मी से डिस्कस करती है, बस एक ख्वाहिश थी दिल ही दिल में कभी पूरा हो, क्योंकि 9 कन्या को इकट्ठा पाना मुश्किल हो जाता है ना, तो इसके लिए मैंने फिर बस मन में ही इच्छा थी। लेकिन ना इस साल अभी जो नवरात्रि चल रही है, मुझे नवरात्रि के 3rd या 4th डे सपना आया। सपने में मैंने क्या देखा, खूब सारे बच्चे थे, लड़कियां, और उसमें से एकदम छोटी लड़की किसी के गोद में थी और एकदम गोरी गोरी गोलू मोलू, बहुत प्यारी, और कुछ ना बोले जा रही है, पटर 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 मुँह वो बना के खूब बोल रही है। और मैं और विदिता दोनों साथ में उसको देख के खूब हंस रहे। तो जब सुबह उठी और मैंने हमारे पंडित जी से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि कन्या पूजन करा लो। तो वही बात मैं सोच रही हूँ कि 3-4 साल से जो मेरी इच्छा थी वो पूरी होने जा रही है। और ये बात बहुत सही है, बहुत सच है कि कोई भी चीज़ को आप करना चाहो और आपकी वो इच्छा स्ट्रांग हो तो वो यूनिवर्स लग जाता है उसको आपको देने में। इच्छा स्ट्रांग होनी चाहिए। भोग का प्रिपरेशन चालू हो गया है। यहाँ पर मैं फ्लावर नीड कर रही हूँ पूरी के लिए। फ्लावर नीड करके रखना है, उसके बाद मंदिर जाना है। और मंदिर जाने से पहले सारा ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा भोग का प्रिपरेशन करके रखना है। मुझे ये बर्तन छोटा पड़ रहा है तो मैं बर्तन चेंज कर रही हूँ। हो गया, आटा रेडी कर लिया नीड करके। और अभी चाय पीनी है। सुबह वाली चाय भी नहीं पी, 9 बज रहा है, 9 बज गया है, 9:11 हो रहा है, अभी चाय पीनी है। एनर्जी डाउन हो गई है। अभी 6 बजे के पहले से उठी हुई, 5:45 बजे से उठी हुई हूँ। 3 घंटे में जाके सब कुछ हुआ, पूजा वूजा, नहाना वहाना, आटा गूंदना, एंड नाउ इट्स टी टाइम। भी चाय पीना ज़रूरी है क्योंकि ना जल्दी उठो ना जल्दी भूख लग जाती है, और लेट उठो तो लेट भूख लगती है। जल्दी उठी हूँ तो अभी ना भूख सी लग रही है। खाऊंगी तो कुछ नहीं, बस 1 कप चाय ही लूँगी क्योंकि मंदिर भी जाना है देवी माँ की पूजा के लिए, तो अभी खाऊंगी कुछ नहीं। मम्मी की चाय बन गई है, मम्मी की ब्लैक टी बनती है, मेरी नॉर्मल वाली देसी दूध वाली टी। और यहाँ पर बन रही है खीर, पूरी के साथ में खीर रहेगी कन्या के भोजन के लिए, और खिचड़ी रहेगी। और तो पता नहीं, बाकी मम्मी को पता है और खिचड़ी के साथ क्या रहेगा क्या नहीं। ये जो चैत्र नवरात्रि का जो अष्टमी का दिन होता है ना, उस दिन हर साल मेरी मम्मी भोग चढ़ाती है, खिचड़ी भोग बनती है, खीर वगैरह पूरी वगैरह हर साल मम्मी बनाती है, भगवान को चढ़ाती है। इस साल तो कुछ अलग ही हो रहा है क्योंकि वजह मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है, तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब हम ज़रा टी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम। मैंने पहन ली है आज बनारसी साड़ी। एक्चुअली ना मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी, कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं। फिर मुझे याद है कि आज सैटरडे है तो क्यों ना ब्लू पहन लेती हूँ, और अष्टमी है भाई, दुर्गाष्टमी है, क्यों ना अच्छे से रेडी हो जाओ, है ना। यहाँ पर मम्मी भोग बनाने में बिजी हैं। खिचड़ी बन रही है कन्या पूजन के लिए। हाँ, माँ अन्नपूर्णा का भोग।
खिचड़ी का नमक चखाने जा रही थी मेरी माँ मुझे, मैंने बोला मैं भी चखूँ, पूजा नहीं दिया है अभी तक, मंदिर जाना है उसके बाद ही आके मैं चख सकती हूँ और देख सकती हूँ नमक वगैरह जो भी। আগের ইয়েটা চলে গেছে মনে হয়, আগের বছরটা চলে গেছে। ये देवी माँ का श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है, कुमकुम है, सिंदूर है, बिंदी है, कंगी है, मंगलसूत्र है, सारे जितने भी कान के हैं, सारे जितने भी श्रृंगार का सामान है सब इसमें है। ऐसा पैकेट यहाँ पर मिलता है। और ये तो बच्चों के लिए है। पूजा की थाली सज गई है। चल सन्यासी मंदिर में, इधर कोई सन्यासी नहीं है, यहाँ पे हम सब गृहस्थी वाले हैं। টাফ হয়ে যায়, খুলে যায় না। मम्मी को बहुत टेंशन हो रही है कि बनारसी पहनी है, मेरी साड़ी पहनी है अच्छे से। हाँ मतलब है तो तुम्हारी, बोलती है मेरी नहीं है तुम्हारी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ही है, तो टेंशन ले रही है कि सही से पहने, सही ढंग से ख़राब ना कर डाले साड़ी को। हमें लगा था मंदिर में भीड़ होगी क्योंकि अष्टमी का दिन है, और कल जब हम पूजा का सामान लेने के लिए पूजा वाली दुकान में गए थे बहुत भीड़ थी वहाँ पे अष्टमी के वजह से, तो हमें लगा मंदिर में भी भीड़ होगी, तो लेकिन नहीं, हमें बहुत अच्छे से पूजा करने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो अम्बे मात की জয়। जय। ये मंदिर ना हमारे घर से चल के आने में 5 मिनट लगता है, 4 से 5 मिनट, बहुत नज़दीक है। लेकिन पहली बार आई हूँ इस मंदिर में, देवी माँ का दर्शन पहली बार किया, और मेरा ना मन हो रहा है जानने का कि देवी माँ का जो 2 स्वरूप है, कौन कौन सा रूप है ये, और 2 मूर्ति साथ में क्यों है, पर किसको पूछूं, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। ये तो भगवान ने भोग दिए थे। मंदिर के बाहर का एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा है यहाँ आने के बाद। मैं ऐसा लग रहा है बस टाइम रहता ना यहीं पर 1 घंटा तो बैठी रहती। हाँ चलो घर, अभी छाई का मस्त हवा है। घर आने के बाद सीधा किचन में आके लग गए भोग का जितना भी खाना बाकी था बनाना, क्योंकि 12 बज के गया है, 12:30 बज रहा है, और 1 बजे सबको बुलाया मैंने, तो उसके पहले सब भोग का खाना बन के रेडी होना चाहिए। और ये मालपुए बन रहे हैं। मैं आ गई हूँ दीदी और आंटी का हाथ बटाने के लिए और कन्या बनने के लिए। कन्या बनने के लिए? कन्या बनने के लिए तो कन्या नहीं है। नहीं मैं कन्या हूँ। हाँ तो कन्या बनने के लिए आई, मतलब क्या है? बट मैं नॉर्मल कन्या हूँ ना, अभी तो इधर आके नहीं, थोड़ा जा रहे थे, मेरे को नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं आ गई हूँ कन्या बनने के लिए। आज टाइम पुरुष बन के आई थी। नहीं तो हाँ ये आ गई तो मुझे ऊपर पकड़, वो आई तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ करेगी नहीं, लेकिन कैमरा पकड़ने में तो हेल्प करेगी ना, इतना मेरे लिए बहुत है। ये काम करते करते शूट करना बहुत भारी पड़ता है। देखिए नवदुर्गा बैठ गई है, मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। नवदुर्गा यानी कि माता का नवरूप, और उसके बाद इनको भोग लगा दूंगी। उनके खाने के बाद ये बाकी 3 देवियाँ बैठ गई है। ये लोग, इन लोगों ने ना बहुत हेल्प किया, छोटी बच्चियों को लाने से लेकर इनको खाना खिलाते टाइम पे भी बहुत इन लोगों ने हेल्प किया है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये लोग खाना खुद से नहीं खा पा रहे थे, इनमें से 1-2 जन, तो खाना खिलाने में भी बहुत हेल्प किया है। सोचिए लड़के की ख्वाहिश में लड़का पैदा हो हमारे घर में, ये ख्वाहिश सब लोग रखते हैं आज के ज़माने में भी, लेकिन नवरात्रि के टाइम पे मोहल्ले में निकलते हैं देवी पूजन के लिए दूसरे के घर से लड़की लाने। देवी पूजन के लिए, नवदुर्गा पूजन के लिए अगर आपको लड़की ही चाहिए तो लड़का पैदा होने की ख्वाहिश क्यों रखते हो? कोई जवाब दे सकते हैं मेरे इस
बात का, मेरे इस सवाल का। बाय। हो गया सबका कन्या पूजन। मेरी बहुत दिनों की ख्वाहिश आज पूरी हुई और मैं अकेली बची अभी खाना खाने के लिए। 3 बजने को है, 3 बजने पे अभी 5 मिनट बाकी है। सुबह से सिर्फ चाय और पानी पर हूँ मैं। एनीवेज मैं पहले खाना खा लेती हूँ। खाना हो गया और अब ये सब मतलब पूरा क्लीन करना है। फ्लोर बहुत गंदा हुआ है, एक बार ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ मैं खाना खाने से पहले, फिर भी और गंदा लग रहा है। क्लीन करूँगी, सब निकालूंगी, पहले निकालूंगी उसके बाद ही सफाई में लगूंगी। मम्मी सो गई है, बहुत थक गई है। उनको भी मैंने पहले खाना खिला दिया था, सबसे लास्ट मैं ही खाई हूँ। आज यहीं पर एंड करती हूँ मैं और you all take care of yourself. We'll see you very soon with a new vlog. Till then you all take care of yourself. Bye bye.